हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक दाऊंगा। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास के वंशावली के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। जिसमें हम लोग देखे थे कल का जो हमारा वीडियो था वो था हमारे लेम्ब्रूस क्रोमोसोम पे, और आज का हमारा वीडियो है वो है पॉलीटिन क्रोमोसोम पर देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पॉलीटिन क्रोमोसोम। तो बोलते हैं ये क्रोमोसोम जो है आपका डिप्टेरा वर्ग की सदस्य, जैसे कि कुछ आपके जो है क्रेन, मक्खियों, मच्छरों, ग्रास, सैंड एवं जो फल मक्खियों के लार, ग्लैंड एवं जो टिश्यूज में जो है पाया जाने वाला होता है। ठीक है, ये जो क्या होता है ऐसा क्रोमोसोम है जो कि डिप्टेरा वर्ग के जो सदस्य होते हैं उसमें ही केवल ये पाए जाते हैं। जैसे कि आपके जो है आपका क्रेन, मक्खियाँ, मच्छरों और ग्रास, सैंड और फल मक्खियाँ आदि इसमें जो है इसके लार एवं जो टिश्यूज में जो है वो पाया जाता है। उसके बाद आते हैं इसमें फर्स्ट सीन बाय E.G. बल्बियानी 1881 में इसने देखा था। ठीक है, बल्बियानी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका खोज किया था किसमें आपका पॉलीटिन क्रोमोसोम का खोज इन्होंने ही इसको किया था। अब उसके बाद और क्या बोलते हैं, अनेक क्रोमोसोमल तंतुओं की उपस्थिति के कारण जो है आपका कोलिकर ने इसे पॉलीटिन क्रोमोसोम कहा। ठीक है, जो कोलिकर था उन्होंने इसका नाम दिया है, क्या नाम दिया इसका, पॉलीटिन क्रोमोसोम के रूप में इसको जो है नाम दिया गया, कोलिकर के थ्रू इसको नाम दिया गया है। अब उसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या बोलते हैं, ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में सूत्रों के थ्रू जो है फॉर्म्ड बंडल लाइक होते हैं। ये कैसा होता है, क्रोमोसोम के जो अब बंडल रहते हैं, मतलब उसका जो सूत्र रहता है, स्ट्रैंड होते हैं, उसके सहायता से जो है वो बंडल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, वो एक तरह से बंडल लाइक स्ट्रक्चर में जो है पाए जाते हैं। अब बोलता है ये क्रोमोसोम सेल डिवीजन की इंटरफेज स्टेज में दिखाई देता है। जब इसमें सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के इंटरफेस अवस्था में इसको जो है आसानी से देखा जा सकता है, या इसको दिखाई वो अच्छे से देता है। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद। तो बोलता है इसकी अमाप लगभग 200 माइक्रोन या इसको बोलते हैं 2 mm जो है वो होता है। इसकी जो अमाप होती है, साइज होता है, कितना होता है, 200 माइक्रोन या 2 mm का इसका साइज जो है वो होता है। अब उसके बाद और क्या बोलते हैं, इस प्रकार सामान्य क्रोमोसोम से ये 50 से 200 गुना बड़े होते हैं। जो सामान्य क्रोमोसोम जैसे ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होता है उससे जो है आपका 50 से 200 गुना बड़े आकृति के इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें दिया है ड्रोसोफिला के पॉलीटिन क्रोमोसोम में 512 से लेकर 1024 क्या पाए जाते हैं, इसमें क्रोमोनिमेटा इसमें जो है वो पाया जाते हैं। ठीक है, क्रोमोनिमेटा इसमें जो है वो पाया जाता है। कितने पाए जाते हैं आपके, 512 से लेकर 1024 तक इसमें क्रोमोनिमेटा इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है, क्रोमोसोम जो है स्टैनिंग के बेस पर 2 टाइप्स के होते हैं। अगर इसी स्टैंड को, मतलब पॉलीटिन क्रोमोसोम को अगर हम स्टैन करें, रंग चढ़ाएं इस पर, तो ये हमको 2 प्रकार से हमारे पास जो है मिलकर आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या पाया जाता है, पॉलीटिन क्रोमोसोम होता है। इसको हम स्टैनिंग अगर करेंगे तो हमको 2 तरीके से मिलेगा। एक मिलेगा हमको डार्क बैंड और दूसरा मिलेगा लाइट बैंड। और इसी डार्क बैंड को बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, और जो लाइट बैंड होता है उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो अब देखते हैं ये डार्क बैंड क्या होता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को किस तरह से इसमें डिफाइन किया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बोलता है क्या, डार्क बैंड को पहले देखते हैं। तो हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए सूत्र अधिक कुंडलित और संघनित होता है, जो कि क्या है, क्रोमोमेयर्स के रूप में जो है जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें जो हेट्रोक्रोमेटिन को डीएनए के जो स्ट्रैंड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, कुंडलित रहता है, क्वाड रहते हैं और संघन रूप में रहता है, जो कि आपके क्रोमोमेयर्स के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, अभी इसका डायग्राम आएगा तो उसमें और अभी आपको मैं समझाऊंगा। ठीक, अब उसके बाद आता है आरएनए की मात्रा कम और डीएनए की मात्रा जिसमें जो है वो अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, आपका आरएनए की जो मात्रा होता है वो कम होता है और डीएनए की मात्रा इसमें जो है वो अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब बोलता है इसमें लगभग 3000 बेस पेयर उपस्थित रहता है। तो 3000 इसमें जो है आपका क्या पाया जाते हैं, बेस पेयर इसमें उपस्थित वो रहता है, किसमें, लाइट बैंड में, सॉरी डार्क बैंड में। ठीक,
फिर उसके बाद आते हैं इसमें लाइट बैंड को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, लाइट बैंड जो है ये क्रोमैटिन में आरएनए की मात्रा डीएनए की मात्रा से अधिक होता है। मतलब इसमें आरएनए जो होता है वो अधिक पाया जाता है किसके अपेक्षा, डीएनए की अपेक्षा इसमें आरएनए जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब बोलता है डीएनए सूत्र एक दूसरे के समांतर होते हैं। डीएनए जो है एक दूसरे कैसा रहता है, वो समांतर रूप में वो जो है वो रहता है, क्वाइल्ड वो नहीं होते हैं। लेकिन डार्क होता कैसा, वो क्वाइल्ड रूप में मतलब मुड़ा हुआ, कुंडलित और घनाकार रूप में वो रहता है। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं कुछ स्थानों पर जो है लाइट बैंड फैलकर विशेष प्रकार के रिंग का फॉर्मेशन वो करते हैं। कुछ स्थान ऐसे रहेंगे जहाँ पर लाइट बैंड जो है वो मुड़कर जो है यह माने कि फैलकर मुड़कर जो है कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर का इसमें फॉर्मेशन करते हैं। अब बोलता है इन रिंग्स को क्या बोलते हैं आपका, बिल बियानी रिंग या डीएनए बल्ब के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। डीएनए बल्ब या बल्बियानी रिंग के नाम से, बल्बियानी रिंग के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब बल्बियानी रिंग या डीएनए बल्ब लगातार बनते व बिगड़ते रहते हैं। जब ये आगे की ओर चलता जाता है तो इसमें ये लगातार बनता रहता है और उस तरह से भी बिगड़ते हुए वो रहते हैं। ठीक है, अब बोलता है इसी डीएनए बल्ब के थ्रू एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमआरएनए का फॉर्मेशन इसमें जो है वो होता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू क्या बनेगा हमारे पास, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है। मतलब बल्ब डीएनए के थ्रू ही इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, अनुलेखन की क्रिया होती है जिसके द्वारा हमको डीएनए से एमआरएनए का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो लाइट बैंड के थ्रू ही इसमें एमआरएनए का फॉर्मेशन इसमें हमको दिखाई देता है। ठीक है, वो भी कैसा होगा, आपका एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होगा जिसके थ्रू आपके एमआरएनए का फॉर्मेशन इसमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे पास इसका डायग्राम है। तो ये हमारा जो है इसको बोलते हैं डार्क बैंड बोलते हैं और ये हमारा क्या है, वो लाइट बैंड के रूप में है। ठीक है, और ये जो हमारे पास मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं डीएनए बल्ब के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जो डार्क जो बैंड होता कैसा, वो सघनित होता है एवं जो है वो मुड़ा हुआ कुंडलित होकर जो है हमारे पास क्या है, क्रोमोमियर जो है वो कुंडलित होकर डार्क बैंड के इसमें फॉर्मेशन वो होता है। और इसमें हमारे पास क्या है, आरएनए की जो मात्रा होती है वो कम होता है और डीएनए की मात्रा इसमें जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें लगभग आपके जो है कितने 3000 बेस पेयर जो है इसमें पाया जाता है, 3000 बेस पेयर इसमें वो रहते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से जो लाइट बैंड होता है, तो लाइट बैंड क्या होता है हमारे पास, इसमें जो है वो आरएनए की मात्रा होता कैसा है, अधिक होता है, डीएनए की मात्रा उसमें कम होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, ये एक दूसरे के समांतर क्रम में, ये देखिए यहाँ पर ये समांतर क्रम में जो है वो व्यवस्थित रहते हैं। कोई भी इसमें मुड़ा हुआ हिस्सा इसमें नहीं होता है, समांतर क्रम में जो है वो लगे हुए रहते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर कैसा हो जाता है, ये मुड़कर जो है वो हमारे पास कुछ विशेष स्ट्रक्चर के इसमें फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपके में, इसको बोलते हैं डीएनए बल्ब के नाम से इसको जाना जाता है, या इसको बोलते हैं बल्ब यानी रिंग के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो इस तरह से इसमें जो है वो इसका स्ट्रक्चर के इसमें फॉर्मेशन वो करता है ना। और यही क्या करेगा, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि बनेगा फिर बिगड़ेगा, बनेगा फिर बिगड़ेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसी के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। मतलब कि यहाँ से क्या बन रहा है हमारे में, एमआरएनए का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। तो एमआरएनए जैसे जैसे यहाँ से बनते हुए जाएगा, ये स्ट्रक्चर जो है आगे को ऐसा खिसकते हुए जाएंगे, इधर ऐसा खिसकते हुए जाएगा तो ये बनेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, बिगड़ेगा, फिर बनेगा, फिर बिगड़ेगा। एक बार ये हुआ है, दूसरे बार कैसा होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी कैसा होगा, इसी तरह से इसमें बल्ब का डीएनए अब बल्ब का इसमें फॉर्मेशन होगा, फिर आगे आएगा, फिर इधर से और आते जाएंगे। तो इस तरह से वो बनते जाता है एवं जो है वो बिगड़ते हुए इसमें जाते हैं। अब उसके बाद आते हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि ड्रोसोफिला के जो लार होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम हमारे पास पाए जाते हैं वो किस तरह से रहता है, इसमें हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो ड्रोसोफिला के लार में पाया जाने वाला जो क्रोमोसोम है कुछ इस तरह से हमको दिखाई देता है, जिसमें हमारे पास 5 आर्म्स हमको रहता है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 ऐसा करके, ये 5 आर्म्स नहीं है। इसके लिए हमारे पास क्या है, 5 आर्म्स हमको मैं अभी आपको रीड करके इसमें बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें जो है इसको गिना जाता है। हालांकि ये दिख रहा है 1 2 3 4 और 5 करके इसमें
इसमें दिख रहा है, लेकिन ये इसका एक्चुअल आर्म्स इसमें नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी इसमें देखते हैं। तो हम लोग इसको पहले काउंटिंग कर लेते हैं। पहला नंबर हुआ, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, और ये इसके बाद जो है 5वां नंबर हुआ। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है। ये हमारा क्या है, वो क्रोमोसोम है। और हम लोग क्रोमोसोम मतलब समझते हैं कि उसमें क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर होगा। तो सेंट्रोमियर का एक स्थान होता है जहाँ पर वो पूरे जुड़े रहते हैं। जो पूरे 5 आर्म्स होते हैं, पूरे 5 आर्म जो है एक स्थान होता है जहाँ पर सभी के सेंट्रोमियर जुड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमोसेंटर के नाम से उसको जाना जाता है। तो आपको याद रहे कि हमारे पास जितने भी आर्म्स होते हैं उसके जो सेंट्रोमियर एक स्थान पर जुड़े रहते हैं या एक स्थान पर एकत्रित होकर रहते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमोसेंटर के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं। तो हमारे पास जो है ये और ये दोनों जो रहता है, ये हमारा क्या कहलाता है, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर सेकंड कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम नंबर सेकंड के रूप में रहता है। ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, ये है हमारा सेकंड है। उसके बाद आते हैं तो इधर देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा और चौथा जो रहता है इसको बोलते हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर थर्ड के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, देखिए, है ना। अब उसके बाद आते हैं तो आगे जब हम लोग इसमें आएंगे तो हमारे पास मिलेगा क्रोमोसोम नंबर 5वां, यहाँ पर जो मिलता है सबसे छोटे आर्म्स के रूप में वो रहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास 5वां जो इसके रहते हैं, तो इसमें 5वां में हमारे पास पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम। ये जो है मेल और फीमेल दोनों में कैसा होता है, ये कॉमन रूप में जो है वो पाए जाते हैं, है ना। लेकिन इस सेंट्रोमियर के अंदर भी हमारे पास कुछ क्रोमोसोम होते हैं जिसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम के नाम जानते हैं। और वाई क्रोमोसोम हमेशा मेल में होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो हमारा डायग्राम इसमें कैसा है, 5 आर्म्स होते हैं जिसमें से 4 आर्म्स जो है बड़े और एक आर्म जो है वो छोटा होता है, ठीक है। 4 आर्म्स कहता होगा बड़ा होगा और एक आर्म जो है वो छोटा होते हैं। और जो छोटा आर्म्स होता है वो एकदम बीच में यहाँ पर जो है रहता है एकदम छोटे से। और जो 4 आर्म्स होते हैं उसमें से कुछ जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और उसके साथ साथ एक दो में क्या पाया जाता है, हमारे पास एक्स क्रोमोसोम के साथ रहता है या उसी में संगठित रहते हैं। और इसी तरह जो पहला आर्म और दूसरा आर्म होता है उसको एक साथ क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और उसी तरह से जो तीसरा और चौथा आर्म होते हैं उसको बोलते हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर तीसरा के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। फिर यहाँ पर जो छोटे से रहते हैं उसको बोलते हैं क्रोमोसोम आर्म्स का नंबर चौथे के नाम से इसको जाना जाता है। तो कुछ इस तरह से इसमें इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास रहता है। तो ये हुआ हमारा क्या, पॉलीटिन क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसके बाद इसका कार्य वगैरह आते हैं। तो इसका कार्य क्या करेगा, आपके जो है इसमें होता है आपका क्या, mRNA का फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करता है, जिसके थ्रू प्रोटीन का इसमें फॉर्मेशन होगा। और उसी थ्रू जो है कीटों में जो लार का स्रवण से संबंधित जो है जिन प्रोटीन गुणसूत्रों पर जो है पाए जाते हैं। फिर इसके बाद क्या बोलता है, इन गुणसूत्रों पर कार्यिक एवं जो है संबंधित अनेक जीन्स पाए जाते हैं। इन्हीं के ऊपर जो जीन्स बहुत ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, तो इसकी स्टडी करने में इसमें हमको आसानी होता है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।